नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद आपके सामने एक नई वीडियो ज्ञानवर्धक में लाया हूं, जिसमें आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसका आविष्कार तो जरूर भारत में हुआ है, लेकिन उसका श्रेय विदेशों के लोगों को दिया जाता है। जैसे मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 1710 ईस्वी में एक डॉक्टर ऑलिवर नाम के एक डॉक्टर आए थे भारत में, और वो समझ लीजिए पूरे बंगाल की भी यात्रा उन्होंने किया। वो बताते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं देखा कि भारत वाले लोग उस समय चेचक जैसी महामारी को आसानी से ठीक कर लेते थे। और वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि वो एक सुई जैसे एक यंत्र से वो टीका लगाते थे, और यह टीका जिसको लगता था उसे 3 दिन तक बुखार आता था, जो कि एक तरीके से मतलब कि पट्टी रख के सर पे बुखार को उतार दिया जाता था। और वो बताते हैं कि यह टीका जिस भी व्यक्ति को लग जाता था उसे समझ लीजिए आपकी जीवन भर कभी भी चेचक रोगी नहीं होता था। वह समझ लीजिए चेचक से निजात मिल जाता था। तो वो ये सब देखने के बाद लंदन जाता है, और लंदन में वह एक डॉक्टरों की सभा बुलाता है, और वो भारत में हुई इस घटना के बारे में बताता है कि भारत वाले लोग चेचक जैसी महामारी से, या मतलब कि एक तरीके चेचक जैसे जो ये बीमारी चल रही है उससे वो लोग जात पा जाते हैं। तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो डॉक्टर ऑलिवर अपने खर्च पे, समझ लीजिए डॉक्टर ऑलिवर अपने खर्च पे उन्हें जो है पूरे डॉक्टरों को अपने खर्च पर भारत ले आता है। और वो भारत जब लाता है तो वो बताते हैं कि मैं भैया जब भारत लाया उसने दिखाया, तो वहाँ के जो समूह के जो डॉक्टर आए थे, यानी ढेर सारे जो डॉक्टर आए थे भारत आए, तो उन्होंने देखा कि हाँ भारत वाले वैद्य लोग जो है वो चेचक के टीके लगाते थे। तो उन्होंने जब इन सब देखने के बाद वो वैद्य से पूछते हैं सारे डॉक्टर कि आप लोग ये कैसे कर लेते हैं, ये चेचक के टीके आप कैसे लगाते हैं और इसमें क्या होता है। तो वो बताते हैं सारी विधि, वो बताते हैं भारत के वैद्य कि देखिए जो चेचक का रोगी होता है उनके शरीर से हम पस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पस निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा पस निकाल के जो भी रोगी होता था चेचक को उसके शरीर से थोड़ा सा पस निकाल कर सुई की नोक की बराबर जरा सा एकदम थोड़ा से दूसरे के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता था, जिससे कि जिस व्यक्ति के शरीर में हम प्रवेश कराते थे वह इस रोग का प्रतिरोधक क्षमता धारण कर लेता था, और वह इस रोग से निजात पा जाता था। इस तरीके से टीके लगाया जाता था। जब भारत के वैद्यों से वहां के डॉक्टर लोगों ने जब पूछा कि आपको ये किसने सिखाया, तो उन्होंने बताया ये हमारे गुरु ने सिखाया। फिर उन्होंने पूछा आपके गुरु किसने सिखाया, तो उन्होंने बताया हमारे गुरु को हमारे गुरु के गुरु ने सिखाया। इस तरीके से ये परंपरा हमारे यहाँ चलती रही। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो चेचक के टीके का आविष्कार जो डॉक्टर ऑलिवर को दिया जाता है, ये जनक जो माने जाते हैं, वो खुद अपनी एक डायरी में लिखता है और बताता है कि भारत के वैद्य ही वास्तविकता रूप से चेचक के जनक के माने जाने चाहिए। और वो ये भी बताता है कि चेचक के जो टीके लगाए गए हैं भारत वाले ही सबसे पहले लगाए हैं। अब अपने डायरी में लिखता है कि भारत के जो वैद्य हैं उन्हें जो है मतलब कि अभिनंदन करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें